इंस्टीट्यूट विनय सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं विनय सर आपके लिए बहुत धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं और गेट रेडी फास्ट। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा यूज बताने वाला हूं जो हमारी डेली यूज के सेंटेंस में बहुत यूज होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं शुड, मस्ट और ऑट टू। इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। जब आपको मैं पूरा पढ़ा लूंगा तो आपको समझ में आएगा कि शुड, मस्ट और ऑट टू का मजा क्या है। तो शुड है, मस्ट है और ऑट टू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बारीकियों की बात करेंगे, फिर उस पर ध्यान देना है। तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। मैं एक एक चीज पूरी क्लियर करूंगा, एक एक चीज की पहचान, उसकी एग्जाम्पल, सारी चीजें। तो ध्यान देना है। तो पहला है शुड, मस्ट और ऑट टू। इसका फंडा क्या है? पहली बात, मैं शुड का यूज आपको पढ़ा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। शुड का यूज पढ़ा रहा हूं तो शुड का यूज समझने की जरूरत है। अब सबसे पहले जैसे मेरा फंडा है, किसी भी दुनिया के किसी भी सेंटेंस को समझने से पहले सेंटेंस की पहचान, उस सेंटेंस के लास्ट को देखकर उसकी पहचान को दिमाग में रखना है, तभी आप किसी भी ग्रामर में कमांड कर सकते हैं। वरना ग्रामर में ग्रामर तो आ जाएगी कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, मैं ग्रामर में कमांड करने के लिए आपकी उसकी पहचान क्लियर होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर। तो पहचान पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले पहचान, तो शुड की पहचान ये होती है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आए और वहां सलाह की बात हो, तो सलाह मतलब एडवाइस या सजेशन, मशवरे की बात हो, सुझाव की बात हो, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आए और वहां पर उस सलाह मतलब एडवाइस की बात हो, वहां पर शुड का यूज करते हैं। फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। जिस सेंटेंस के लास्ट में जब चाहिए शब्द आता है, वैसे तो दो सिचुएशन में बनता है, मगर आप एक सिचुएशन शुड वाला समझ लीजिए, सलाह वाला, बाकी एक सिचुएशन में कल बताता हूं आपको। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में जब चाहिए शब्द आता है और वहां पर अगर एडवाइस की बात हो रही हो, वहां पर अगर एडवाइस मतलब सलाह, सजेशन की बात हो रही हो, किसी को सुझाव दे रहे हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? शुड का यूज करते हैं। और इसका जो फंडा है बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट ले आओ, उसके तुरंत बाद शुड ले आओ, शुड मतलब हेल्पिंग वर्ब ले आओ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आप वर्ब ले आओ। वर्ब क्या होती है? मैंने कई बार बताई, क्रिया होती है। तो क्रिया क्या होता है? जो एक्टिविटी हो रही है, जो सेंटेंस में काम हो रहा है, वही आपका वर्ब है, वही आपकी क्रिया है। जैसे काम हो रहा है दौड़ने का, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें योगा करना चाहिए, तो दौड़ने का काम हो रहा है, तो वही आपका वर्ब हो गया। तुम्हें योगा करना चाहिए, तो काम क्या हो रहा है? करने का। योगा आपका काम नहीं है, करना एक काम है, तो करने की अंग्रेजी डू होगी, तो वो आपका वर्ब हो गया। कंफ्यूज नहीं होना, वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाता हूं। चलिए, तो ये समझ में आ गया, जब भी चाहिए शब्द आए और वहां पर अगर सलाह दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, तो तुरंत शुड लगा दो। ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल आपको ले लेता हूं। उसे ईमानदार होना चाहिए, साफ साफ लिखा, ध्यान दीजिएगा, उसे ईमानदार होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फंडे पे आ जाते हैं। फंडा हमारा क्या है? ये आपका फंडा है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने फिर से कई बार बताया है, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम कर रहा है, जो सेंटेंस में जो एक्टिविटी कर रहा है। अब यहां पर जैसे सेंटेंस है, उसे ईमानदार होना चाहिए, तो काम क्या हो रहा है? ईमानदार होने का, मतलब होने का, मेन काम हो रहा है होने का। और कौन हो रहा है ईमानदार? उसे की अंग्रेजी मैंने कई बार बताई है, ही। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? ही। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया मैंने, ही, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें बिना सोचे समझे आपको क्या लगा देना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो गई? शुड। ही शुड, ध्यान दीजिएगा फिर से। तो उसे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड। होने की अंग्रेजी यहां पर दो लगा सकते हैं, बिकम मींस भी होना होता है और बी मींस भी होना होता है। बिकम मींस भी होना होता है और बी मींस भी होना होता है। तो उसे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, HONEST, ऑनेस्ट। तो ही शुड बिकम ऑनेस्ट या ही शुड बी ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। दूसरा एग्जांपल है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। जैसे हम किसी
किसी को मना करे, कहीं कोई बात है और बोले भाई तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए, तुम्हें वहां तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, तो इस तरीके से जब एग्जाम्पल किसी को सलाह दे रहे हैं, जैसे तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए, जैसे कोई इंसान बहस कर रहा है तो बोल दिया भाई तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए, तो हम आपको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, मतलब सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। उसी तरह यहां पर भी है, जैसे आपको कहीं जाना है और वो मना कर रहा है कि भाई तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो अपने अपने बिहाफ पे एक एडवाइस दे रहा है, एक सजेशन दे रहा है, एक सलाह दे रहा है, एक मशवरा दे रहा है। तो बिना सोचे समझे हमें क्या लगा देना है, शुड लगा देना है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हो रहा है, साफ दिख रहा है, सब्जेक्ट तुम्हें की अंग्रेजी आपको मैंने कई बार बताई है, तो तुम्हें की अंग्रेजी हो गई यू, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई आपकी, शुड, यू शुड। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगानी है, वर्ब, बिना सोचे समझे। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, काम क्या हो रहा है, यहां पर जाने का काम हो रहा है। मगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव में क्या करना है, हमें शुड के बाद सिर्फ नॉट लगा देता है। अब आप शुड नॉट बोलो या शुडेंट बोलो, शॉर्ट में हम शुडेंट बोलते हैं और नॉर्मल में शुड नॉट बोलते हैं। तो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, और गो मतलब जाना, और वहां की अंग्रेजी क्या हो गई, देयर। देयर मींस वहां होता है, और हियर मींस यहां होता है, HERE, हियर, हियर, हेयर नहीं हियर, जो हेयर बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी क्लियर, उच्चारण अच्छा रखिए, हियर और हेयर में अंतर है। तो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले हमें हाथ धुल लेना चाहिए, हाथ धुलना बहुत जरूरी है, कोरोना चल रहा है, तो खाना खाने से पहले हमें हाथ धुल लेना चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये भी एक सलाह है। जैसे हम 2-4-10 लोग बैठे हैं, तो किसी इंसान ने बोल दिया भाई खाना खाने से पहले हमें हाथ धुल लेना चाहिए, तो हाथ धुलना कहीं ना कहीं उस इंसान ने एक मशवरे की बात की, एक एडवाइस की बात की, एक सलाह की बात की, तो सलाह की बात कर दिया, तो हमें एडवाइस में शुड लगाना है, बिना सोचे समझे। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सब्जेक्ट क्या है, मगर सब्जेक्ट ना समझ में आए तो सबसे पहले आप वर्ब ढूंढ लो, क्रिया ढूंढ लो, काम क्या हो रहा है। अब वो जो काम हो रहा है उस काम को देखो, कौन वो काम कर रहा है, वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, खाना खाने से पहले हमें हाथ धुल लेना चाहिए, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, हाथ धुलने का, हाथ धुलने का मतलब धुलने का, मेन काम धुलने का, हाथ कोई काम नहीं होता है, धुलना काम होता है। धुलने की अंग्रेजी क्या होती है, वॉश। अब यहाँ पर कौन धुल रहा है, ध्यान देते हैं, फिर से हिंदी पढ़ते हैं, खाना खाने से पहले हमें हाथ धुल लेना चाहिए। तो हमें, अब इंसान कौन है यहाँ पे हमें मतलब वी मतलब हम लोग बोलो या हमें बोलो, जैसे दे मतलब वे लोग बोलो या वे बोलो, एक ही बात है। तो खाना खाने से पहले ये अलग हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब ये खाना खाने से पहले ये अलग हो गया, हमें हाथ धुल लेना चाहिए, ये अलग हो गया। अब चाहे खाना खाने से पहले इसकी अंग्रेजी पहले बना लीजिए, चाहे उतने की अंग्रेजी, सेंटेंस की अंग्रेजी पहले बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसकी अंग्रेजी पहले बना लेते हैं। तो खाना खाने से पहले हमें हाथ धुल लेना चाहिए। तो खाना खाने से पहले, अब पहले की अंग्रेजी मैंने कई बार बताई है, बिफोर। बिफोर मींस होता है पहले, बिफोर मींस होता है पहले, और आफ्टर मींस बाद में। मगर एक बात और याद रखना है, बिफोर और आफ्टर के बाद वर्ब अगर कोई आती है तो वहां पर आईएनजी जरूर लगाइए। बिफोर और आफ्टर के बाद अगर कोई एक्टिविटी की बात है, अगर वर्ब है, तो वहां पर आईएनजी जरूर लगाइए। जैसे आने से पहले बिफोर कमिंग, आने के बाद आफ्टर कमिंग, काम करने से पहले बिफोर डूइंग वर्क। तो बिफोर और आफ्टर के बाद हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है, ये दिमाग में रखिएगा। तो खाना खाने से पहले हमें हाथ धुल लेना चाहिए। तो खाना खाने से पहले के अंग्रेजी में लगाना है बिफोर, तो बिफोर हो गया। अब खाना खाने की वैसे तो ईट होती है, मगर ईट से अच्छा आप टेक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ईट भी कर सकते हैं और टेक भी कर सकते हैं। तो बिफोर टेकिंग, बिफोर
खाने को आप मील भी बोल सकते हो, फूड भी बोल सकते हो, दोपहर का खाना है तो लंच भी बोल सकते हो, रात का खाना है तो डिनर भी बोल सकते हैं आप, बिफोर टेकिंग लंच, बिफोर टेकिंग डिनर। मगर खाना चाहे दोपहर लंच खाओ चाहे डिनर खाओ, हाथ तो धुलना जरूरी होता ही होता है। तो मील बोलिए या फूड बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो खाना खाने से पहले हमें हाथ धुल लेना चाहिए। तो बिफोर टेकिंग मील या बिफोर टेकिंग फूड हमें हाथ धुल लेना चाहिए। अब सब्जेक्ट ढूंढते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट सबसे पहले हमें की अंग्रेजी मैंने बता दी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया वी, और वी के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें तुरंत क्या लगाना है, बिना सोचे समझे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, शुड लगाना है। तो वी शुड। अब हेल्पिंग वर्ब होगी, अब क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब मैंने बताया काम हो रहा था, धुलने का, हाथ धुलने का। धुलने की अंग्रेजी क्या होती, वॉश। तो वी शुड वॉश, हाथ धुलने की वी शुड वॉश हैंड्स। वी शुड वॉश हैंड, हमें हाथ धुल लेना चाहिए। तो खाना खाने से पहले हमें हाथ धुल लेना चाहिए। तो बिफोर टेकिंग मील आप बाद में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इतने पैटर्न को आप पहले भी बोल सकते हो, वी शुड वॉश हैंड बिफोर टेकिंग मील, या बिफोर टेकिंग मील वी शुड वॉश हैंड। दोनों तरीके से आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो खाना खाने से पहले हमें हाथ धुल लेना चाहिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है, हम बोलते भी हैं डेली यूज के। हमें सेंटेंस की वही प्रैक्टिस करनी है, वही मैं ज्यादातर एग्जांपल में देता हूं जो आपकी डेली यूज में, आपकी दिनचर्या में यूज होता हो। हमें वही चीज पढ़ना जो हमारे काम आए। तो खाना खाने से पहले हमें हाथ धुल लेना चाहिए। तो बिफोर टेकिंग मील या बिफोर टेकिंग फूड वी शुड वॉश हैंड, वी शुड वॉश हैंड। तो ये हो गया आपका शुड का फंडा। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं कि ये कंफ्यूजन होगा, तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं मस्ट की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मस्ट वाला आप समझ लीजिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मैं इसी एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, मस्ट जो पहचान है वो इसी में मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत आसान है। मस्ट बहुत लोग नहीं समझते हैं, लगा तो देते हैं मगर उसका पहचान नहीं समझते हैं। आज आपको मैं पहचान क्लियर कर देता हूं मस्ट की। देखिए मस्ट की पहचान क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए। जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आए, यहां तक तो सही है, जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आए और वहां पर सलाह के साथ साथ, सलाह के, थोड़ा सा यहां पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी पहचान में आपको बना रहा हूं। चलिए हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। पहचान समझ लीजिए मस्ट की, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, वो सब उसी तरीके है, थोड़ा सा इसमें बदलाव है वो मैं आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो मस्ट का यूज पहचान दिमाग में डालिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आए और वहां सलाह के साथ साथ जरूर या अवश्य आए, ध्यान दीजिएगा, जरूर या अवश्य। सेंटेंस के बीच में सलाह भी हो, एडवाइस भी हो, सजेशन भी हो, मशवरा भी हो, मगर उसके साथ साथ जरूर या अवश्य, मतलब टोटल कुल मिला के प्रेशराइज बात हो, दबाव पूर्वक बात कही जा रही है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आए और वहां सलाह के साथ साथ जरूर या अवश्य, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरा इसी पे टिका हुआ है, सलाह के साथ साथ जरूर या अवश्य आए तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते
जो यहां पर सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब शुड लिख रहे थे वो हमें मस्ट कर देना है, बाकी पूरा वही फंडा रहता ही है। मैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूं और आपको समझा देता हूं। तुम्हें इस समय वहां अवश्य होना चाहिए। तुम्हें इस समय वहां अवश्य होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूं। हमने दवा समय से जरूर खानी चाहिए। चलिए दो एग्जांपल में समझ लीजिए, बाकी मैं वर्बल में समझा दूंगा। पहली बात तो पहचान क्लियर हो गई, सलाह के साथ साथ हमें वहां पर जरूर या अवश्य आएगा तो वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। शुड नहीं लगेगा, सलाह हो, सिर्फ सलाह हो, अवश्य और जरूर नहीं होगा, प्रेशर की बात नहीं होगी तो सिर्फ शुड लगाएंगे। और सलाह के साथ साथ अगर वहां पर अवश्य या जरूर है एक्टिविटी में, सेंटेंस में, उस बात में, उस कन्वर्सेशन में, तो उससे वहां पर शुड की जगह हमें मस्ट लगा देना है। पहला एग्जांपल आप समझ लीजिए, ठीक है। पहला एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। पहला एग्जांपल है, तुम्हें इस समय वहां अवश्य होना चाहिए। अक्सर लोग कह देते हैं कि भाई तुम्हें इस समय यहां जरूर होना चाहिए या तुम्हें इस समय वहां अवश्य होना चाहिए, कहां हो तुम? तो एक प्रेशराइज बात कही जा रही है, लेकिन सलाह भी है तुम्हें इस समय वहां अवश्य होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो बंदा जो बोल रहा है वो सलाह भी दे रहा है, एडवाइस भी दे रहा, मगर एडवाइस के साथ साथ उसकी एक प्रेशराइज बात है, उसमें प्रेशर भी डाल रहा, दबाव भी डाल रहा है? तो तुम्हें इस समय वहां अवश्य होना चाहिए, टोटल वही फंडा है, अवश्य या जरूर आ गया सलाह के साथ साथ तो मस्ट लगा दो शुड की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम्हें, तुम्हें मतलब यू, और यू के बाद हमें तुरंत लगाना है मस्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तुम्हें वहां होना चाहिए, तुम्हें इस समय वहां अवश्य होना चाहिए। अब होने के लिए यहां काम क्या हो रहा है भाई? सब्जेक्ट हो गया मतलब मस्ट लग गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब लगाना हमें वर्ब। तो वर्ब क्या है? वर्ब है होने की अंग्रेजी, मतलब होने के लिए आप चाहें आप यहां पर प्रेजेंट लगा दो, मतलब उपस्थित होना चाहिए, या बी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बी भी लगा सकते हो, प्रेजेंट भी लगा दे सकते हैं। तो यू शुड बी देयर, you should be there because there means वहां, और इस समय की अंग्रेजी this time, this time। तो तुम्हें इस समय वहां अवश्य होना चाहिए, you must be there this time, you must be there this time, या you must present there this time। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें दवा समय से जरूर खानी चाहिए। अक्सर लोग दवा कहते हैं ना भाई, हमें 2-4-10 लोग दवा खाते हैं तो बोलते हैं यार हमें दवा समय से खानी चाहिए, तो नॉर्मल बोल दिया हमें दवा समय से खानी चाहिए। अगर उसमें प्रेशर डालकर बोले कि हमें दवा यार समय से जरूर खानी चाहिए या हमें दवा समय से अवश्य खानी चाहिए, तो प्रेशर आ गया, और प्रेशर आ गया तो वहां पर हम मस्ट लगाएंगे। तो हमें की अंग्रेजी क्या होगी? सब्जेक्ट पहले आएगा तो हमें की अंग्रेजी मैंने अभी बताया वी, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी है मस्ट, वी मस्ट, हमें दवा समय से जरूर खानी चाहिए, वी मस्ट। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, आएगा वर्ब। वर्ब क्या है? यहां पर काम क्या हो रहा है? हमें दवा समय से जरूर खानी चाहिए, खाने का काम हो रहा है। अब खाने के लिए यहां पर आप टेक लगा सकते हैं, तो वी खाना पीना लेना सब के लिए आप टेक लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो वी मस्ट टेक मेडिसिन, क्या खाने की बात हो रही है? दवा, मतलब मेडिसिन। तो वी मस्ट टेक मेडिसिन, और समय से, समय मतलब टाइमली, टाइमली, तो वी मस्ट टेक मेडिसिन टाइमली, ये है आपका मस्ट का यूज। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। तो शुड हो गया, मस्ट हो गया। अब आपको ऑट टू बता देता हूं। ऑट टू बहुत इसी तरीके है, इसी में मैं कंफ्यूज, बस एक दो एग्जांपल बता दूंगा, बहुत कठिन नहीं है ऑट टू।
चलिए थोड़ा सा मैं इसी में क्लियर करूंगा। ought to, बहुत लोगों को पता नहीं होता है ought to का यूज कहां होता है, मगर मैं आपको आज बता रहा हूं। देखिए इसी में पहचान में क्लियर कर देता हूं। जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आएगा कोई दिक्कत नहीं, और वहां सलाह के साथ साथ उस बात में, सलाह के साथ साथ उस बात में ड्यूटी होनी चाहिए। ड्यूटी मतलब कर्तव्य की बात हो, ड्यूटी होनी चाहिए। ड्यूटी होनी चाहिए तो वहां पर ought to का यूज करते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, ought to का यूज करते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए। अब ought to की पहचान, should हो गया, must हो गया, ought to क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, पहचान पे क्लियर करिए। जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आए और वहां सलाह के साथ साथ, मतलब एडवाइस के साथ साथ क्या हो, उस बात में ड्यूटी होनी चाहिए। मेन है ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य की बात होनी चाहिए। तो वहां पर हम ought to का यूज करते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, ought to का यूज करते हैं। बस फंडा वही, यहां पर should की जगह पे जो must लगा दिया था, अब must की जगह पे हम ought to लगा देंगे। इसीलिए मैं शुरुआत में ही बोला था बहुत आसान है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बिल्कुल आसान तरीके से बता दूंगा। इसके भी आप 2 एग्जांपल समझ लो, फिर वर्बल में समझा देता हूं 1 मिनट में। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तुम्हें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तुम्हें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको पहचान क्लियर हो गई होगी। सलाह के साथ साथ जहां पे कर्तव्य की बात हो, ड्यूटी की बात हो, तो वहां पर ought to लगाना है। पहला एग्जांपल, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अब देश, देखिए सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द भी है, मगर यहां पर सलाह के साथ साथ क्या है, देश की सेवा करना। और देश, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की सेवा करना, इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर ड्यूटी। ये हमारी कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, तो इसको निभाना है। तो हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, और देश की सेवा करना ड्यूटी है, सलाह भी है। तो हमें सीधे बस क्या लगा देना है, ought to लगा देना है। तो must, should हो गया, must हो गया, ought to। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, हमें मतलब we मतलब हम लोग बोलो या हमें बोलो, और we के बाद तुरंत हमें क्या लगा देना है, ought to, O-U-G-H-T, ought, T-O-2। तो हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बाय वर्ब। अब काम क्या हो रहा है यहाँ पर, सेवा करना। करने का अंग्रेजी अलग नहीं होगी सर, क्योंकि करने के साथ साथ सेवा भी है। तो कई लोगों मदद करने में डू अलग कर देते हैं, मदद करने में डू अलग नहीं होगा, हेल्प ही होगी मदद करना। और सेवा करना, काम करने में सिर्फ डू की अंग्रेजी अलग होती है, बाकी सेवा करना, मदद करना, यहां पर डू अलग नहीं होता। तो सेवा करने की अंग्रेजी क्या होती है, सर्व।
SERVE, सर्व मतलब होता है सेवा करना। तो हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो वी ऑट टू सर्व। और अपने वी के साथ अपने के लिए क्या लगता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कंट्री, आवर, सॉरी, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो नॉर्मल सा है, अगर सिर्फ यहाँ पे ये होता कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, या जरूर होता या अवश्य होता, तो यहाँ पर आप मस्ट और या शुड लगा सकते थे। तो हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए, क्योंकि देश की सेवा, और कोई सेंटेंस होता देश की सेवा करना हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य, इसलिए हमने ऑट टू लगाया। तो वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंटेंस है, तुम्हें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो गुरुओं का सम्मान करना, टीचर्स का सम्मान करना, इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है। तो ड्यूटी के लिए बस हमने बता दिया ऑट टू का यूज करना है तो करना है। तो हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना, तुम्हें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, तुम्हें यू, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑट टू मतलब हेल्पिंग वर्ब, यू ऑट टू, और सम्मान करने के लिए मतलब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, आएगा वर्ब, और काम क्या हो रहा है, सम्मान करना। और सम्मान करने के लिए आप रिस्पेक्ट लगा सकते हैं, यू ऑट टू रिस्पेक्ट या पे रिस्पेक्ट, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यू ऑट टू रिस्पेक्ट, और अपने की कोई अंग्रेजी नहीं होती, अपने की अंग्रेजी कैसे बनती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। तो यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये है ड्यूटी। तो मैंने शुड क्लियर कर दिया, मस्ट क्लियर कर दिया, ऑट टू क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है पूरा फंडा, आप लोग देख सकते हैं। बाकी कुछ वर्बल में बता देता हूं कि पहले से स्टार्टिंग से शुड क्या था, जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आए और वहां पर सलाह हो, सिर्फ नॉर्मल सलाह हो, तो शुड लगा दो, शुड लगा दो। तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली मॉर्निंग, यू शुड वेक अप अर्ली मॉर्निंग। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यू शुड नॉट गो देयर। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क, यू शुड डू योर वर्क सेल्फ, सेल्फ मतलब या सेल्फ बोल दिया, यू शुड डू योर वर्क सेल्फ। तो ये है शुड का। मस्ट क्या था, मस्ट ये था कि जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए भी हो, मतलब सलाह हो, और सलाह के साथ साथ क्या हो, जरूर या अवश्य, जरूर या अवश्य, मतलब प्रेशर की बात हो, सलाह के साथ साथ हो। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो ये नॉर्मल है, यू शुड गो देयर। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए या तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तो शुड मत लगाओ, मस्ट लगाओ, मस्ट लगाओ, अच्छी अंग्रेजी बता रहा हूं, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। तुम्हें अपना काम जरूर करना चाहिए, यू मस्ट डू योर वर्क। खाना खाने से पहले हमें हाथ अवश्य धुले रहना चाहिए, तो वी मस्ट लगाओ, जरूर और अवश्य में मस्ट लगाओ। और ऑट टू क्या था, ऑट टू में भी सलाह दी जाती है, जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द हो, सलाह के साथ साथ क्या हो, ड्यूटी हो, कर्तव्य हो, और कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी, तो ना शुड लगाओ ना मस्ट लगाओ, क्या लगाओ, ऑट टू लगाओ, ऑट टू, मजा आएगा। जैसे मैं बोलूं कि भाई हमें, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया अभी, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तुम्हें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, सॉरी, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, तो माँ बाप का ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है, वी ऑट टू टेक केयर, वी ऑट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। तो ये शुड, मस्ट, ऑट टू यूज करो, मजा आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे और कुछ सीखा हो, तो आपको कसम है अपने देश की, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करो, शेयर करो, जिससे और लोग भी सीखें और मजा भी आए लोगों को। कोई भी दिक्कत हो, अच्छी लगे बुरी लगे, जो भी चीज
पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो ये विनय सर आपके लिए बहुत मस्त मस्त वीडियो लाएगा, आई प्रॉमिस यू। तो थैंक यू सो मच।